दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के उन नए नियमों के बारे में जो हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जानना बेहद जरूरी हो गया है। खासकर अगर आपका ज्वाइंट सेविंग अकाउंट है या आप भविष्य में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको ज्वाइंट सेविंग अकाउंट से जुड़े 5 बड़े नियम आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ज्वाइंट सेविंग अकाउंट आखिर होता क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी बैंक अकाउंट को खुलवाते हैं, तो उसे ज्वाइंट सेविंग अकाउंट कहा जाता है। इस अकाउंट में सभी लोगों का नाम शामिल होता है। हर बैंक की शर्तों के अनुसार सभी को अधिकार दिए जाते हैं। अब सवाल आता है कि एक ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग बैंकों के नियम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर किसी भी ज्वाइंट अकाउंट में 2 से लेकर 5 लोग तक शामिल हो सकते हैं। यानी पति पत्नी, परिवार के सदस्य या बिजनेस पार्टनर मिलकर एक अकाउंट चला सकता है। अब बात करते हैं आखिर ज्वाइंट अकाउंट किसे खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज्वाइंट अकाउंट जो है पति पत्नी खुलवाते हैं, ताकि घर के खर्च और बचत को आसानी से संभाला जा सके। इसके अलावा माता पिता और बच्चों भी जो है उनका भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कई लोग अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ज्वाइंट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं ताकि लेन देन में आसानी बनी रहे। अब सबसे जरूरी नियम समझ लीजिए। अगर किसी ज्वाइंट अकाउंट में 2 लोग हैं और उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या दूसरा व्यक्ति अकाउंट से पैसे निकाल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए अकाउंट खुलवाते समय सही ऑपरेशन मोड चुनना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक आपको कुछ ऑप्शंस देता है, जैसे जॉइंटली, अदर ऑफ सर्वाइवर और फॉर्मर ऑफ सर्वाइवर। इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है अदर ऑफ सर्वाइवर होता है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों अकाउंट होल्डर अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और यदि किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति आसानी से अकाउंट का पैसा निकाल सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दूसरा व्यक्ति पूरा पैसा अपने नाम कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों बैंक सिर्फ पैसा निकालने की सुविधा देता है ताकि परिवार को परेशानी ना हो। बाकी कानूनी अधिकार जो है और वारिसों के नियम वैसे ही लागू रहते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के सबसे बड़े नए बदलाव की। तो पहले बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा होती थी, लेकिन अब नए नियम के अनुसार आप अपने अकाउंट में 4 तक नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यानी अब एक नहीं बल्कि 4 लोगों का नाम नॉमिनी में शामिल किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि आप यह भी तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितने प्रतिशत पैसा मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को दोबारा हिस्सा मिले या किसी एक सदस्य को ज़्यादा हिस्सा मिले, तो आप बैंक में पहले से ही इसका जो है जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ये नया नियम सिर्फ सेविंग अकाउंट पर लागू नहीं, बल्कि करंट अकाउंट, एफडी, आरडी और पोस्ट ऑफिस की कई योजनाओं में भी नॉमिनी की सुविधा को आसान बना दिया गया है। इससे परिवार वालों को भविष्य में काफ़ी मदद मिलने वाली है। पहले जब किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती थी, तो परिवार वालों को पैसा निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बैंक कई तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगता था, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे और कई बार सालों तक पैसा फंसा रहता था। लेकिन अब नए नियमों के बाद नॉमिनी और ज्वाइंट अकाउंट की वजह से पैसा आसानी से परिवार तक पहुंच सकेगा। अब एक और ज़रूरी जानकारी सुन लीजिए। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों में हज़ारों करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिन्हें आज तक किसी ने जो है क्लेम नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों ने नॉमिनी नहीं जोड़ा था या फिर परिवार वालों को अकाउंट की जानकारी नहीं दी। इसलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं या आपने कहीं भी पैसा जमा किया है, तो तुरंत अपने अकाउंट में नॉमिनी जोड़िए और ज़रूरत हो तो ज्वाइंट अकाउंट जरूर बनवाइए। इससे आपके परिवार को भविष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट और आरबीआई के नए नियमों से जुड़े ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।